गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग का जो सेशन अभी चल रहा है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से बच्चों। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों? पोजेसिव प्रोनाउन। इसके पहले बच्चों एक टॉपिक जो खत्म हुआ था पोजेसिव एडजेक्टिव। आज बच्चों पोजेसिव हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। तो आप सभी बच्चों ध्यान देंगे कि उसमें और इसमें क्या अंतर है बच्चों, कि नहीं। पोजेसिव प्रोनाउन में पोजेसिव एडजेक्टिव तो बच्चों 7 होता है, हम लोग पढ़ लिए हैं कि नहीं। अब बच्चों इसको कहने का मतलब है कि हमें पढ़ना है, ठीक है ना, पोजेसिव प्रोनाउन। तो बच्चों पोजेसिव एडजेक्टिव ध्यान देना है बच्चों, आप सभी इस पे ध्यान दीजिए। ये पिछला वीडियो में हम लोग कवर किए थे, ये पिछले वीडियो में हम लोग इसको कवर किए थे। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। बच्चों 7 पोजेसिव एडजेक्टिव है। और बच्चों देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस आज हम लोग को बच्चों यही पढ़ना है। यही बच्चों है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसकी संख्या बच्चों कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बच्चों 6 है, याद रखना है। पोजेसिव प्रोनाउन की संख्या कितनी है? 6। और पोजेसिव एडजेक्टिव की बच्चों संख्या कितनी है? 7। ठीक है ना बच्चों। आप ध्यान दोगे बच्चों कौन कौन है पोजेसिव प्रोनाउन, आप ध्यान दीजिएगा, नोट देखिए। पोजेसिव प्रोनाउन माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। समझ में आ गया बच्चों? हम लोगों ने बच्चों इसके पहले पढ़ा था पोजेसिव एडजेक्टिव 7 होते हैं। तो बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन है बच्चों, ये कितने होते हैं? 6। ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन है बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ लिया कि पॉजेसिव प्रोनाउन कितने होते हैं, तो 6 दिमाग में सेट कर लीजिए। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां इसमें होबे नहीं करता है। मात्र बच्चों 6 पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो बच्चों उसकी संख्या 7 है। अब आप कहोगे कि सर इसका हिंदी क्या होगा, कि नहीं, कि हिंदी जानना जरूरी होता है बच्चों। तो हिंदी क्या होता है, तो आप सभी बच्चों ध्यान दीजिए। अब मैंने पढ़ाया था बच्चों माई माने क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। और माने क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे, कि नहीं, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। योर माने बच्चों तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की। हिज माने होता है बच्चों उसका, उसकी पुल्लिंग के लिए। हर माने उसका, उसकी स्त्रीलिंग के लिए। इट्स माने बच्चों होता है इसका, इसकी, उसका, उसकी नपुंसक लिंग के लिए। और देयर माने होता है बच्चों उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। तो बच्चों सबका सब बच्चों मैंने इसका हिंदी आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और बच्चों आज हमें पढ़ना है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में बच्चों याद रखना है कि इसका जो हिंदी होगा सेम हिंदी इसी का होता रहेगा। दोनों का बच्चों सेम हिंदी होगा, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। पॉजेसिव प्रोनाउन का बच्चों जो एडजेक्टिव का जो हिंदी होता है माई माने मेरा, मेरी, मेरे, उसी तरह बच्चों माइन माने मेरा, मेरी, मेरे होगा। आवर्स माने होता है हमारा, हमारी, हमारे। योर्स माने तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आपके। तो बच्चों सेम सेम दोनों का हिंदी होगा। तो आप लोग बच्चों जो वीडियो है ना जाकर पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला निकालेंगे और वहां से बच्चों अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे कि बच्चों सेम सेम दोनों का हिंदी होता है। यहां पर बच्चों मैंने नोट के द्वारा यहां पे दर्शा दिए हैं कि हिंदी में पॉजेसिव एडजेक्टिव्स माई, आवर, योर, इटीसी। पॉजेसिव एडजेक्टिव बच्चों माई, आवर, योर, इटीसी मतलब ये पूरा, है नहीं। और पॉजेसिव प्रोनाउंस माइन, आवर्स, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स बच्चों। अब बाकी ये सब इटीसी देख रहे हैं ना, दोनों का अर्थ एक समान है लेकिन दोनों का प्रयोग में अंतर है बच्चों। समझ में आ गया आपको कि दोनों का अर्थ समान है? अर्थ माने मीनिंग, कि जैसे माई माने मेरा, मेरी, उसी तरह बच्चों माइन माने मेरा, मेरी, आवर माने हमारा, हमारी, हमारे, आवर्स माने हमारा, हमारी, हमारे। दोनों का बच्चों अर्थ समान होगा। अर्थ माने बच्चों क्या होता है? वर्ड मीनिंग, इसका हिंदी, दोनों समान है, दोनों बराबर है। लेकिन बच्चों बात करते हैं दोनों का जब हम ट्रांसलेशन में प्रयोग करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से होगा, कि नहीं।
याद रखिएगा बच्चों, समझ लिए ना। आइए बच्चों अगला नोट देखिए, यहाँ पे दे रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का रहना आवश्यक होता है। बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव की संख्या 7 गो है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, 7 गो बच्चों। तो जब भी बच्चों ट्रांसलेशन में पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके तुरंत बाद बच्चों क्या आएगा, नाउन का रहना आवश्यक है कि नहीं। दिस इज माई बुक, बच्चों यहां पर आप देखिए, यहां पर बच्चों आप सभी देखेंगे माई बुक, तो बच्चों माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। 7 गो बच्चों होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो माई हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके तुरंत बाद बच्चों नाउन आएगा। बुक क्या है, नाउन है बच्चों, तो दोनों सटल सटल होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन की बात आती है, एडजेक्टिव में तो बच्चों साथ साथ रहेगा, जैसे बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन की बात आती है, देखिए नोट, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं दिया जा सकता है, याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव में तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, लेकिन बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन साथे साथे नहीं आएगा। पॉजेसिव बच्चों है प्रोनाउन है ना बच्चों, ये छऊ का छऊ, ये सिंगल आता है विदाउट नाउन। बच्चों क्या आता है, विदाउट नाउन, यानी बिना नाउन के बच्चों आता है, याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम दिए हैं, दिस इज माइन, क्या है बच्चों, दिस इज माइन, माइन है बच्चों, देख लीजिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर बच्चों इसके तुरंत बाद कोई यहां पर हम नाउन देंगे, जैसे बुक हो गया, तो बच्चों ये माइन नहीं होगा, क्योंकि माइन का प्रयोग बच्चों सिंगल होता है, नाउन के साथ नहीं होता है। जैसे बच्चों यहां पर अगर नाउन आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। आप लोग हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि दिस इज माइन, इसके बाद माइन के बाद पॉजेसिव बच्चों प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयुक्त नहीं होता है। अगर बच्चों आप कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज माइन पेन, पेन है बच्चों, तो पेन के पहले आप माइन लगा दिए तो ये गलत हो गया। क्यों गलत होगा, क्योंकि बच्चों माइन के बाद नाउन का प्रयोग होगा ही नहीं। अगर बच्चों अगर सिचुएशन ऐसा है कि माइन के बाद अगर पेन दे दिया है तो समझ जाना है कि वहां पर माइन नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, माई होगा। माइन नहीं होगा बच्चों, वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, माई होगा। माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद तो नाउन आ सकता है तुरंत, लेकिन बच्चों प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता है ना, तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है ना, दिमाग में बच्चों सेट कर लीजिए। उसी तरह है डेट इज योर्स, योर्स पेन नहीं होगा बच्चों, ये नाउन है, तो ये बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है ना, योर्स नहीं होगा। यानी ये सब बच्चों स्वतंत्र है, अकेला आएगा, विदाउट नाउन के आएगा। ये सब बच्चों नाउन प्लस होकर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नोट, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों ही है बच्चों। आप बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में बच्चों कि कोई ऐसा एक वर्ड जो सेम सेम हो, ये माई है, माइन अलग अलग है, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज। अब देखिए बच्चों हिज और हिज दोनों सेम सेम है, एडजेक्टिव भी बच्चों हिज होता है और प्रोनाउन भी होता है, तो वही लिखे हैं बच्चों, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों ही है बच्चों, दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दिस इज हिज, हिज के बाद बच्चों देखिए नाउन आ गया, तो हिज मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया बच्चों, ठीक है ना। दिस पेन इज हिज बच्चों, तो हिज के बाद बच्चों देखिए वहां पर नाउन है नहीं ना है, तो बच्चों ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये आपको ना बच्चों पहचानने के लिए दे देता है वाक्य में कि हिज का प्रयोग यहां पर नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि हिज के बाद अगर नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा, और हिज के बाद बच्चों नाउन अगर नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन रहेगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको आप क्या करिए कि एक एक शॉट ले लीजिए, बच्चे लोग उतार लेंगे। बच्चों आइए आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देख रहे हैं बच्चों। यह कलम मेरी, मेरी के बाद बच्चों यहां पर देखिए कोई नाउन है नहीं ना है। आप कहोगे सर है, ए भाई है आपको नाउन थोड़ा ही है बच्चों, एक
क्रिया है और बच्चों है का प्रयोग एक सिंबल के रूप में करते हैं और इसे ये पता चलता है कि यह वाक्य किस काल का है, किस टेंस का है बच्चों। तो है हो हूं लगा हो तो प्रेजेंट टेंस का बच्चों, तो ये क्रिया ना है। तो मेरी के बाद बच्चों यहाँ पे नाउन नहीं आया है, तो बच्चों जैसे नाउन नहीं आएगा तो मेरी माई माने मेरा मेरी होता है, तो इसका अंग्रेजी बच्चों माइन कर दीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस यह कलम, तो दिस पेन, है का बच्चों क्या हो जाएगा इज, अब मेरी का क्या हो जाएगा माइन, दिस पेन इज माइन। बच्चों आप समझ ना गए कि माइन मेरी, मेरी बच्चों अकेली है, ये किसी नाउन के साथ बच्चों नहीं आएगा, ठीक है ना। यह मेरी कलम है बच्चों, ध्यान देना है, मेरी के बाद बच्चों देखिए यहां पर कलम लगा हुआ है, मेरी के बाद कलम नाउन आ गया, तो बच्चों इस मेरी का अंग्रेजी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, हाँ ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। तो चलिए बनाइए, यह का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों दिस, दिस के बाद बच्चों इज, मेरी का क्या हो जाएगा बच्चों माई, कॉलम का क्या हो जाएगा पेन, दिस इज माई पेन बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। वे, तो वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों दोज, अब दो दिस दोज के साथ बच्चों क्या लगेगा आर, उन लोगों के। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हम बताए थे दियर माने क्या होता है बच्चों उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, ठीक है ना, उन लोगों के, यही होता है बच्चों। लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं, जब इसके बाद कोई बच्चों नाउन हो, और जब इसके बाद कोई नाउन नहीं हो बच्चों तब हम दियर्स लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, उन लोगों के बाद यहां पर कोई नाउन है नहीं है बच्चों नाउन, तो आप इसका इंग्लिश देयर्स लगाएंगे, याद रखना है THEIRS, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। कुत्ता मेरा है बच्चों, ध्यान देना है, तो कुत्ता का इंग्लिश आप लोग लिखिएगा द डॉग बच्चों। शुरू में अगर कोई भी अगर कॉमन नाउन आता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। तो द डॉग, है का बच्चों क्या हो जाएगा इज, अब मेरा, मेरा के बाद बच्चों नाउन नहीं है तो मेरा का अंग्रेजी माइन हो जाएगा, तो द डॉग इज माइन, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिए, उन लोगों का, उन लोगों का भूरा है बच्चों, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर उन लोगों के बाद यहां पर देखिए ना भूरा आ गया, अरे भाई भूरा एडजेक्टिव, हमको नाउन का जरूरत ना है बच्चों, यहां पर ये तो एडजेक्टिव ना है, हमको नाउन की जरूरत है, वो एडजेक्टिव है। तो उन लोगों का, इसके बाद बच्चों यहां पर कोई नाउन है ही नहीं, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा बच्चों देयर्स। तो यहां पर आप लिखिए बच्चों देयर्स, THEIRS देयर्स। है का बच्चों क्या हो जाएगा इज, अब भूरा का क्या हो जाएगा ब्राउन, देयर्स इज ब्राउन, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आप वर्ब ला सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं आता है, याद रखना है आपको। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट बच्चों हम वहां पे वर्ब नहीं लाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब आ सकता है, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। मेरी पीली है, तो मेरी का बच्चों क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर मेरी का इंग्लिश माई लगाइए, अरे भाई माई कैसे लगेगा, माई के बाद यहां पर पीली, ये येलो है बच्चों, इसका इंग्लिश होगा, और ये कलर को बच्चों बतला रहा है, कलर को बतलाने वाला ये एडजेक्टिव होता है, तो ये तो एडजेक्टिव ना है, हमें बच्चों नाउन की जरूरत है। अगर मेरी के बाद नाउन आएगा तभी ना मेरा कहने का मतलब है कि माई लगेगा, ठीक है ना। ये तो बच्चों इसको प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे क्योंकि इसके बाद बच्चों नाउन है ही नहीं, तब मेरी क्या हो जाएगा माइन, है का बच्चों क्या हो जाएगा इज, अब पीली का क्या हो जाएगा येलो, माइन इज येलो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पसंद उन लोगों की है, तब पसंद का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा चॉइस, क्या हो जाएगा चॉइस, चॉइस में पसंद। है का बच्चों क्या हो जाएगा इज, उन लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों देयर्स। तो बच्चों चॉइस इज देयर्स, लेकिन एक बात बच्चों याद रखना है, पसंद है ना, इसके पहले बच्चों आप आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिएगा, द चॉइस इज देयर्स, ठीक है ना। मेरी पीली है, माइन इज येलो, बच्चों ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले बच्चों द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो यही बच्चों मैंने इस नोट में लिखा था कि इसका और इसके बच्चों अर्थ बराबर होंगे, यानी हिंदी बराबर होंगे इसके अर्थ,
लेकिन इसका प्रयोग दोनों में बच्चों जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। क्योंकि बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो प्लस नाउन के साथ आता है, और बच्चों ये पॉजेसिव प्रोनाउन है ये विदाउट नाउन के साथ आता है। बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आप वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद बच्चों आप तुरंत वर्ब का प्रयोग कर भी सकते हैं, यानी नियम के हिसाब से। तो देखिए ना, यहाँ पर पॉजेसिव बच्चों प्रोनाउन है, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ब लगा दिया, तो नियम के हिसाब से लग सकता है, लेकिन एडजेक्टिव में बच्चों नहीं लगता है। बच्चों पॉसेसिव एडजेक्टिव जहां पर प्रयुक्त हो बच्चों, इसके पहले एन का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है ना। और बच्चों ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो इसके भी पहले बच्चों एन का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा बच्चों याद रखेंगे। इसके पहले द का भी प्रयोग बच्चों नहीं होगा, एन द का प्रयोग नहीं होगा, दोनों के पहले नहीं होगा। चलिए समझ लिए ना। आइए बच्चों 7-8 और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। आइए बच्चों 4 एग्जाम्पल को और देखते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों है ना आपको एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज थोड़ा सा पैटर्न चेंज होते जा रहा है, इसीलिए बच्चों हमको थोड़ा सा एक्सरसाइज पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बल्ला मेरा है कौमा कौमा गेंद तुम्हारी, नहीं कहता है बल्ला मेरा है गेंद तुम्हारी, ठीक है ना। कलम मेरी है तुम्हारी, कलम मेरी है बॉल तुम्हारी, ऐसे बच्चों करके आएंगे। बीच में बच्चों कॉमा रहेगा, तो आप ध्यान से बनाएंगे, इधर वाले को पहले बना लीजिए, कॉमा के पहले वाले को। बल्ला मेरा है, तब बल्ला का बच्चों क्या हो जाएगा, द लगा देना है। कोई भी बच्चों कॉमन नाउन अगर शुरू में आ जाए, काउंटेबल नाउन बच्चों कहिए द लगा देना है, द। बल्ला का हो जाएगा बैट, है का बच्चों हो जाएगा इज। अब मेरा के बाद बच्चों यहां पर देखिए कोई नाउन नहीं है, तो बच्चों माइन, द बैट इज क्या हो जाएगा बच्चों, माइन। कॉमा दीजिए बच्चों, गेंद तुम्हारी, तो गेंद बच्चों जो है ना गेंद, वो क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो द लगाइए, द बॉल। बच्चों इसमें है नहीं लगा हुआ है, तो इज का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम्हारी के बाद बच्चों नाउन नहीं है, तो तुम्हारी का इंग्लिश योर्स हो जाएगा, याद रखना है बच्चों। द बैट इज माइन कॉमा द बॉल योर्स। आगे देखिए बच्चों, हम लोगों की भूरी है, तो हम लोगों की, तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, इसके बाद यहां पे कोई नाउन है नहीं ना है, तो हम लोगों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आवर्स। तो बच्चों इसको बनाइए, आवर्स, है का इज। अब भूरी का बच्चों क्या हो जाएगा, ब्राउन, आवर्स इज ब्राउन। कॉमा का चिन्ह दीजिए बच्चों, यहाँ पे कॉमा का चिन्ह। तब उन लोगों की चितकबरी, उन लोगों की, तो उन लोगों की के बाद यहां पर बच्चों देखिए नाउन नहीं है बच्चों, ये एडजेक्टिव है, तो नाउन नहीं है, तो बच्चों क्या लगाइएगा, उन लोगों का अंग्रेजी देयर्स, तो यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, देयर्स। अच्छी कवरी का हो जाता है स्पॉटेड, क्या हो जाता है बच्चों, स्पॉटेड। है नहीं है, इसीलिए बच्चों इज का प्रयोग इसमें नहीं किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं, तो बच्चों इसके पहले द लगा दीजिए, द बुक, है का बच्चों हो जाएगा इज, द बुक इज। अब मेरी के बाद बच्चों यहाँ पे नाउन नहीं है, तो माइन लगाइए, द बुक इज माइन। कॉमा का प्रयोग करिए बच्चों, तुम्हारी नहीं, अब ध्यान देना है बच्चों, तुम्हारी नहीं। ट्रांसलेशन में बच्चों पहले नोट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि योर्स नोट मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। पहले बच्चों निगेटिव वर्ड जो होता है ना, निगेटिव वर्ड के बाद ही बच्चों यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा या बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, याद रखना है। तो बच्चों नोट का प्रयोग पहले कर देना है, नोट। तब तुम्हारी के इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, योर्स। तुम्हारी के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए बच्चों योर्स का प्रयोग हुआ, याद रखना है। द बुक इज माइन नॉट योर्स। आगे देखिए बच्चों, घोड़े उसके हैं, तो घोड़े का बच्चों क्या हो जाएगा, द हॉर्सेज। है का बच्चों क्या हो जाएगा, आर। उसके का क्या हो जाएगा, हिज, द हॉर्सेज आर हिज। कॉमा का प्रयोग करें बच्चों, उन लोगों के नहीं, तो नहीं का प्रयोग बच्चों पहले करना है, याद रखिएगा, नॉट। बच्चों पहले नॉट और उसके बाद उन लोगों के, तो इसके बाद नाउन नहीं है बच्चों, तो देयर्स हो जाएगा, नॉट देयर्स। बच्चों आइए, ये आपका बच्चों जो एग्जाम्पल के द्वारा हम बताए हैं उसी आइटम से, उसी तरीके से बच्चों आप लोगों को बनाना है। 42 से लेकर बच्चों 46 तक। एक्सरसाइज बच्चों 44 में आइएगा, तो यहाँ पर आपको एगो एक्सरसाइज 44 का ए, एक्सरसाइज 44 का बच्चों बी, यहाँ पे 2 ग्रुप्स में बचे हुए आप लोगों को मिलेंगे। तो आपको कई गो एक्सरसाइज मिलेगा, 42,
43, 44 का ए, 44 का बी, 45, 46, 6 वो बच्चों एक्सरसाइज है। तो आप लोग बच्चों 6 एक्सरसाइज को इस नियम को पढ़ने के बाद बनाकर लाएंगे बच्चों, ठीक है। इस नियम को बच्चों कॉपी पर नोट कर लेंगे, कॉपी पर नोट करने के बाद पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज बनाकर लाइएगा। उसके बाद बच्चों कल हम बच्चों इस सब पूरे एक्सरसाइज को मिलान करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बच्चों लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आपका बच्चों इतना काम है, आप समझिए कि जिम्मेदारी पूर्वक ये थोड़ा सा आप काम करेंगे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और बच्चों फिर अगले दिन हम लोग इसके एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।